विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। उन ध्वनियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम अपनी भाषा को लिखकर प्रकट कर सकें। और उन ध्वनियों को लिखने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो क्या होते हैं? वर्ण। ठीक है, तो अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं। अब हम, जैसा कि अभी आपको पता चल गया है कि हमको भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है जिनको वर्ण कहते हैं, तो आज हम किस पे विचार करेंगे? वर्ण पे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वर्ण क्या होता है बच्चों? वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें। जैसे क, अ, ये छोटे छोटे वर्ण हैं, इनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या कहलाती है? हमारे वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, स्वरों का उच्चारण। अब देखिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में हमें किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमें अ बोलना है तो हम अ बोलेंगे, अ के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आ बोला तो आ ही बोलेंगे, आ, जैसे आ बोला तो आ ही बोलेंगे। आ में हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ रही, किसी तरह की ध्वनि की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखो, वर्णों में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग स्वर कहते हैं। तो स्वर की जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ये बड़ी क्लासों के लिए है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। ये थोड़ा बड़ी क्लासों के लिए ये डेफिनेशन काम आती है। जो छोटी क्लासेस है उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में हमें अन्य किसी ध्वनि की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखिए, हमारे क्योंकि 2 पार्ट है हमारे वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन, तो हम पहले स्वर को ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। आजकल ऐसा माना जाता है कि जो ये री है इसका प्रयोग स्वरों से हटा दिया गया है और इसके स्थान पर आजकल ये इस प्रकार का री ही